हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। AIB 18 के एग्ज़ाम के आंसर कीज़ एक एक करके डिस्कस करते हैं। पेपर सेट्स डी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, पेपर सेट सी डिस्कस करते हैं। अब एक एक क्वेश्चंस के आंसर को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं और बने रहिए मेरे साथ शुरू से लेके एंड तक। वीडियो को ज़रूर देखिए, आप अपने आंसर्स मैच कर लीजिए। मोस्ट ऑथेंटिक आंसर्स लाने की कोशिश की है मैंने आप तक। सारे के सारे आंसर्स जो हैं 1 से लेके 100 तक कवर किए हैं, तो एक एक करके उन सबको 1 बाय 1 कवर करते हैं। तो चलिए देखते हैं AIB 18 के सारे आंसर्स। तो सबसे पहले ये पेपर सेट सी है AIB 18 का। पेपर सेट सी में सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एज पर द आर्बिट्रेशन एंड काउंसलेशन एक्ट 1996। तो इसका आंसर जो है वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में बी रिटन एज वेल एज ओरल। तो इसका आंसर है 1। पेपर पेपर सेट सी का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ये है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस एन आर्बिट्रेटर में नॉट बी चैलेंज एज पर द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सलेशन एक्ट 1996। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्हेन ही पॉजेजेस द क्वालिफिकेशन एग्रीड बाय द पार्टी। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के अनुसार निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मध्यस्थ को चुनौती नहीं दी जा सकती है? जब उसके पास पक्षकार द्वारा सहमत योग्यताएं हों। तो यहाँ पे दूसरे का ऑप्शन सी है। मैं खाली करेक्ट आंसर ही कर रहा हूँ ताकि आपका थोड़ा जल्दी हो जाए और आप सारे आंसर जल्दी से मैच कर पाएँ। व्हेन may two persons be said to be related to each other by half blood in according with the Hindu Marriage Act 1955? इसका करेक्ट आंसर है बी, when they are descendant for a common ancestors by different wives। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार कब दो व्यक्तियों को एक दूसरे का सौतेला रिश्तेदार कहा जा सकता है? तो इसका आंसर है बी, जब ये एक ही पूर्वज की अलग अलग पत्नियों के वंशज हों। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट कंसिडर्ड एज अ वैलिड कंडीशन फॉर अ हिंदू मैरिज एक्ट एज पर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो उसका करेक्ट आंसर है आंसर बी, द पार्टीज शुड बी विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें आमतौर पर हिंदू विवाह के लिए वैध शर्त नहीं माना जाएगा? जब पक्षकारों की प्रसिद्ध रिश्ते की कोटि के भीतर होना चाहिए। द पार्टी शुड बी विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर 5, सेक्शन 13(1) ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग। इसका करेक्ट आंसर है डी, ओनली 3। ठीक है, ग्राउंड्स फॉर डाइवोर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बातिल मैरिज इन मुस्लिम लॉ? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, वाइड मैरिज। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज विच मे बी डिसॉल्व्ड बाय द वाइफ अंडर अ पावर ऑफ डेलीगेटेड टू हर कॉल्ड अंडर द मुस्लिम लॉ? विवाह का वह अनुबंध जिसमें पत्नी द्वारा उसे सौंपे गए अधिकार के तहत भंग किया जा सकता है को मुस्लिम विधि के तहत क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन है सी करेक्ट, तलाक ई तववीज। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अ हिंदू बॉय एंड अ हिंदू गर्ल में बी मैरिड अंडर ऑफ द फॉलोइंग लॉ। तो इसमें जो है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत भी हो सकता है और स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत भी हो सकता है। तो इसका आंसर है बोथ आर करेक्ट, 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 9, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट द राइट इन द कंपनसेटरी प्रॉपर्टी इज मेड अवेलेबल टू द गर्ल चाइल्ड एज वेल। तो ये करेक्ट आंसर इसका सी, हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 के अंतर्गत। तो ये है कि एक तरह से निम्नलिखित में किस संशोधन अधिनियम द्वारा बालिका को भी सहदाई की संपत्ति में अधिकार उपलब्ध कराया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट शुड बी द एज डिफरेंस बिटवीन द एडॉप्टिव फादर एंड हिज एडॉप्टेड डॉटर फॉर अ वैलिड एडॉप्शन? देखो, वैलिड एडॉप्शन के लिए दत्तक पुत्र और दत्तक पिता और दत्तक पुत्री के बीच की आयु का जो अंतर है वो 21 साल का होना जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग केस में बी कंसिडर्ड एज द फर्स्ट रिपोर्टेड केस इन PIL इन इंडिया? PIL में जो पहला रिपोर्टेड केस है उसको क्या कहा गया है? निम्नलिखित में किस मामले में भारत में जनहित याचिका का पहला दर्ज मामला जो है वो माना गया है हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। हु एमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ PIL इन इंडिया? तो जस्टिस PN भगवती, नो डाउट ये बहुत पुराना और बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आया है तो आपको पता होना चाहिए। अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग PIL कैन नॉट बी फाइल्ड
तो देखो प्राइवेट पार्टी के द्वारा निजी पक्षकार के खिलाफ पीआईएल जो है फाइल नहीं की जा सकती है। केंद्र सरकार के खिलाफ, नगर निगम के खिलाफ, राज्य सरकार के खिलाफ फाइल की जा सकती है। इन विच लाइट ऑफ द गाइडेंस इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इशू पीआईएल कैन नॉट बी एंटरटेन बाय द कोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, पिटीशन फ्रॉम द जेल फॉर प्री मैच्योर रिलीज, समय से पहले रिहाई के लिए जेल से याचिका। यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आलेख में निम्नलिखित में किस मुद्दे पर न्यायालय द्वारा जनित याचिका पर विचारण नहीं किया जा सकता? समय से पहले रिहाई के लिए जेल से याचिका नहीं डाली जा सकती है। तो 14 का करेक्ट आंसर इज बी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडमार्क केस इट वॉज हेल्ड दैट द प्रिंसिपल ऑफ द नेचर जस्टिस were applicable not only to the judicial and quasi-judicial function but also to the administrative function। तो ये है कि निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक मामले में यह निर्णित किया गया है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत न केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक कार्यों पर बल्कि प्रशासनिक कार्यों पर भी लागू होते हैं। तो ये ए.के. कृपेंग बनाम भारत संघ, ये है ए.के. कृपक बनाम भारत संघ के मामले में। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। Okay. In which of the following judgment of the Supreme Court had comprehensive reconsidered SP संपत कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के? निम्नलिखित में किस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने एसपी संपत कुमार बनाम भारत संघ मामले पर एक व्यापक पुनर्विचार किया था? इसका सही आंसर बी है, एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एज द लॉ रिलेटिंग टू द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट पावर? इसमें देखो क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन है, बहुत लोग आयरिस जेनिंग्स को बोल रहे हैं, बहुत लोग वेट को बोल रहे हैं और बहुत से लोग डेविस को बोल रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, आयर जेनिंग्स। ठीक है, तो 17 का ए आंसर करेक्ट होगा। 18 क्वेश्चन है, हु व्हाट पेनाल्टी इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर पर्सनल इलीगल प्रैक्टिसिंग इन कोर्ट अंडर द एडवोकेट 1961? देखो अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत अदालत में अवैध रूप से वकालत करने वाले व्यक्तियों के लिए क्या दंड दिया गया? 6 महीने की सजा सुनाई गई है उस केस में। तो इसका आंसर है बी, करेक्ट। विच प्रोविजन ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961 empower the bar council of India to prescribe the standard प्रोफेशन कंडक्ट एंड एडिक्वेट टू बी ऑब्जर्व बाय द एडवोकेट? इसका करेक्ट आंसर है डी, सेक्शन 49। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू द बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल? देखो बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल से क्वेश्चन जरूर आता है, मैंने कई बार कहा है आपसे कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार कौन सा कथन इसमें गलत है। तो इसमें एडवोकेट कैन प्लीड इन एनी मैटर इन विच ही हिमसेल्फ पेक्यूनियरी इंटरेस्टेड, अधिवक्ता ऐसे मामले में भी पैरवी कर सकता है जिसमें उसका स्वयं का आर्थिक हित हो। तो ये मामला गलत है यहाँ पे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से यही एक गलत लग रहा है, ऑप्शन ए। तो 20 का ऑप्शन ए 20th का। नाउ 21 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे।